प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। कक्षा 9 हिंदी क्षितिज भाग 1 में आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों आज हम कविता 11 पद्य 11 जिसका नाम है सवैये और भाग 3। विद्यार्थियों इसके पहले हमने भाग 1 और भाग 2 पढ़ लिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको जो है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और विद्यार्थियों भाग 3 जो है बनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य यही है कि इसमें जो भी सवैये का जो भावार्थ है उस भावार्थ अर्थ जो है यहाँ पर लिखित स्वरूप में दिया गया है, वो आपको जो है पढ़ भी लेना है और समझ भी लेना है। और ख़ास उद्देश्य जो है इसके पीछे कि अंतिम में इसमें स्वाध्याय जो दिया गया है और इसमें प्रश्नोत्तर जो है आपको अपने नोटबुक में लिखने हैं। तो चलिए अब हम जो भाग 3 में सवैये का शब्दार्थ समझते हैं और उसका भावार्थ समझते हैं। मानुष हो तो वही रस खानी, बसहु ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरहु नित्यानंद की धेनु बझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो कहूँ मिली, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। तो विद्यार्थियों सवैया 1 और सवैये 2 इसका भावार्थ जो है इस लिखा हुआ है, दिया गया है और इसको जो है आपको पढ़ना है और पढ़ करके समझ लेना है। उसी प्रकार से जो है सवैये 2 का जो या लकुटी अरु कामरिया पर, राजती हूँ पुर को तज डारऊँ। आठहूँ सिद्धि नवो निधि के सुख, नंद की गाय चराई बिसारऊँ। रस खान कबहू इन अखियन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारऊँ। कोटिक कलधौत के धाम करील के गुंजन ऊपर वारऊँ। तो विद्यार्थियों ये जो है पद्य 3 का सवैया 2 है और इसका भी जो है यहाँ पर संक्षिप्त भावार्थ दिया गया है। इसको जो है पढ़ करके आपको समझ लेना है। विद्यार्थियों सवैया 3 में भी इसी प्रकार से संक्षिप्त भावार्थ दिया गया है, फिर भी मैं आपको पढ़ के एक बार सुना देता हूँ। मोर पखा सिर ऊपर रखियों, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। भावत वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी। या मुरली मुरली धर की, अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। विद्यार्थियों हमने इसका जो है भावार्थ इसके पहले वाले भाग में बता दिया है, फिर भी जो है इसका संक्षिप्त में यहाँ पर लिखा हुआ है और आपको जो पढ़ करके आपको समझ लेना है। उसी प्रकार से जो है सवैये 4 कानन दे अंगुरी रहिबो, जब ही मुरली धुनि मंद बजई हैं। मोहन ताननी सो रस खानी, अटाचड़ी गोधन गई हैं तो गई हैं। तेरी कहूँ सिगरो ब्रज लोगनी, कालहु कोऊ कितनो समझई हैं। माई रेवा मुख की मुस्कानी, संभारी न जई है न जई है न जई है। तो विद्यार्थियों यहाँ पर जो है सवैये 4 में इसका भी हमने भाग 2 में इसका भावार्थ जो है आपको बता दिया है, फिर भी इसका संक्षिप्त में भावार्थ जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है और आपको जो है पढ़ करके समझ लेना है। विद्यार्थियों ये भाग 3 बनाने का विशेष उद्देश्य यही है कि स्वाध्याय जो है मैं आपको जो है इसका प्रश्न उत्तर आपको लिखवा सकूं, इसलिए भाग 3 जो है स्पेशल इसीलिए जो है बनाया गया है। तो चलिए स्वाध्याय में प्रश्न 1 देखते हैं। ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। तो कवि को ब्रजभूमि से गहरा प्रेम है, वह इस जन्म में ही नहीं अगले जन्म में भी ब्रज का वासी बने रहना चाहते हैं। ईश्वर अगले जन्म में उसे ग्वाला बनाए, गाय बनाए, पक्षी बनाए या पत्थर बनाए, वह हर हाल में ब्रजभूमि में रहना चाहते हैं। वह ब्रजभूमि के वन बाग, सरोवर और करील के कुंजों पर अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर देना चाहते हैं। प्रश्न 2 कवि का ब्रज वन बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। तो कवि का ब्रज के वन बाग और तालाब निहारने का कारण यह है कि वह इन सबसे श्री कृष्ण का जुड़ाव महसूस करता है। कवि श्री कृष्ण का अनन्य भक्त है
अपने आराध्य से जुड़ी हुई वस्तुएं और उसे शांति और आनंद की अनुभूति कराता है। इसलिए वह ब्रज में जो वन है, बाग है और तालाब को जो है निहारते रहते हैं। प्रश्न 3 में, एक लकुटी और कांवरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर कर देना क्यों चाहते हैं? कवि के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कृष्ण, इसलिए कृष्ण की एक एक चीज़ उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और यही कारण है कि वह कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहते हैं। प्रश्न 4, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था? अपने शब्दों में लिखिए। तो सखी ने गोपी से कृष्ण का ठीक वैसा ही रूप धारण करने के लिए कहा था या आग्रह किया था जैसा कृष्ण दिखते थे। इसके लिए उसने सिर पर मोर के पंख का बना हुआ मुकुट, गले में गुंजे की माला और शरीर पर पीला वस्त्र और हाथ में लाठी लेने का आग्रह किया था। इसके बाद कवि कहते हैं कि आपके विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? तो कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी श्री कृष्ण का सानिध्य इसलिए प्राप्त करना चाहता है क्योंकि इन सब के साथ श्री कृष्ण का जुड़ाव काफ़ी गहरा था। तो विद्यार्थियों, ये हो गया प्रश्न 5 का उत्तर। अब विद्यार्थियों प्रश्न 6, चौथे सवैये के अनुसार गोपियाँ अपने आप को क्यों विवश पाती हैं? चौथे सवैये के अनुसार गोपियाँ अपने आप को इसलिए विवश पाती हैं क्योंकि श्री कृष्ण की मुस्कान अत्यंत आकर्षक है। इस मुस्कान के आकर्षण से बच पाना उनके लिए बहुत ही कठिन हो जाता है और इसी मुस्कान के कारण जो है वे अपने तन और मन पर अपना नियंत्रण जो है खो बैठती हैं, नहीं रख पाती हैं। प्रश्न 7, भाव स्पष्ट करिए। कोटिक कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। तो इसका अर्थ है रसखान जी ब्रिजभूमि से इतना प्रेम करते हैं कि वे वहाँ के कांटेदार करील के कुंजों के लिए करोड़ों महलों के सुख को भी न्यौछावर कर देना चाहते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि महलों की सुख सुविधा त्याग करके भी उस ब्रजभूमि पर वह रहना पसंद करते हैं। दूसरा है, माई रे वास मुख की मुस्कानी संभाली न जइहें। अर्थात एक गोपी कृष्ण की मधुर मोहिनी मुस्कान पर इतना मुग्ध हो जाती है, इतना मोहित हो जाती है, इतना आसक्त हो जाती है कि उससे कृष्ण की मोहकता जो है झेली नहीं जाती और वह पूरी तरह श्री कृष्ण के ऊपर समर्पित हो जाती है और उनके तरफ जो है खींची चली जाती है। तो इस प्रकार से जो है ये हो गया उत्तर 7। ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? तो ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम अनेक रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। एक ओर जहाँ कवि को ब्रजभूमि से गहरा लगाव होने के कारण वे अगले जन्म में ग्वाले के रूप में गायों को चराते हुए अपना जीवन बिताना चाहते हैं, तो दूसरी ओर ब्रजभूमि में रहने के लिए उन्हें पशु, पक्षी और पत्थर बनना भी स्वीकार है। पशु का जन्म मिले तो वे वासुदेव की गायों के बीच घूमकर ब्रिज का आनंद प्राप्त करना चाहते हैं और पक्षी बने तो जो है कदम के पेड़ पर बैठकर श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का आनंद उठाना चाहते हैं। और यदि पत्थर भी बने तो गोवर्धन पर्वत का पत्थर बने क्योंकि कृष्ण ने अपनी उंगलियों पर उसको जो है धारण किया था। इस प्रकार हर एक रूप में वे ब्रजभूमि में ही रहना चाहते हैं। इस प्रकार से जो है उनका प्रेम जो है काफ़ी अभिव्यक्त हुआ है। आपके विचार से कवि पशु, पक्षी, पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? तो इसका जो है उत्तर आपको जो है अपने मौलिक रूप से देना है। जैसे कि मेरे विचार में कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने के लिए कवि को पशु, पक्षी तथा पहाड़ बनने में भी कोई संकोच नहीं है, क्योंकि यदि इनमें से वे कुछ भी बनते हैं तो उन्हें हर एक रूप में कृष्ण का सानिध्य ही प्राप्त होता है। रूप चाहे कोई भी धारण किए हो, पर कृष्ण के समीप रहने का उनको जो है एक अवसर प्राप्त होता है। उनका एक ही प्रयोजन है कि वह कृष्ण के सानिध्य में रहें, कृष्ण के जो है समीप रहें।
तो ये प्रयोजन जो है यहाँ पर सिद्ध होता है। तो विद्यार्थियों, ये पाठ होता है या कविता होती है यहाँ पर पूरी, और ये सभी जो प्रश्न उत्तर है ये आपके जो है स्वाध्याय पोथी में लिखना है, वर्कबुक में लिखना है।